हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानने वाले हैं, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स और साथ ही साथ कांग्रेस अधिवेशन जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड, इस वीडियो में पूरी जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई। ये याद रखना आपको काफ़ी ईजी होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो भी 1885 में हुआ था, तो इसलिए आप स्थापना को याद कर सकते हैं 28 दिसंबर 1885। अब बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम। फिर से रिपीट कर देते हैं, ए ओ ह्यूम, इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है। ये जो थे वो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम था यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम जो था नामांकरण वो दादा भाई नौरोजी ने चेंज करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। जब ए हो ह्यूम ने स्थापना की थी तब जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में नामांकरण जो हुआ वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस की अगर पहली बैठक की बात करें तो वो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। चलिए अब हम इस टेबल को देख लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ किए गए, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अधिवेशन की बात करें तो यह 1885 में बंबई स्थान पर हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। अब हम इसके बारे में कुछ विशेषता बता देते हैं, जैसे कि इसकी जो विशेषता रही इस अधिवेशन की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेंट किया था, मतलब कितने पार्टिसिपेंट थे, तो वो 72 आपको याद रखना है। और इस अधिवेशन के जो प्रथम महासचिव थे वो संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो ये कंटिन्यूसली है, तो आपको लर्न करने में भी इजी होगा। जैसे सेकेंड अधिवेशन जो था जस्ट इसके बाद 1886 में हुआ। ये किस स्थान पर हुआ, तो ये कलकत्ता स्थान पर हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अब इसकी विशेषता आपको ये याद रखनी है कि जो इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी, ये इस कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार अध्यक्ष बने। पहला 1886 में, सेकेंड 1893 में और थर्ड जो था वो 1906 में अध्यक्ष बने। याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन 1887 में स्थान मद्रास में हुआ। अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसकी जो विशेषता थी वो अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, इनसे जुड़ी हुई है कि प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखिएगा। चौथा अधिवेशन 1888 में स्थान इलाहाबाद में हुआ। जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे और इनके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, इनकी ये विशेषता कि ये थी कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इनसे पहले कोई भी अंग्रेज अध्यक्ष नहीं था। पांचवा याद रखिए कि जो वर्ष था वो 1889 में हुआ। किस स्थान पर हुआ, तो बंबई में हुआ। अध्यक्ष की बात करें तो सर विलियम बेडरवन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। छठवां अधिवेशन जो हुआ वो 1890 में हुआ। स्थान था कलकत्ता और जो इसके अध्यक्ष थे वो सर फिरोज शाह मेहता थे। सातवां जो था अधिवेशन वो 1891 में स्थान नागपुर में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो पी आनंद चार्लू थे। आठवां अधिवेशन 1892 में स्थान इलाहाबाद में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी दोबारा नाम रिपीट हुए, तो याद रखिए जो पहले अध्यक्ष थे वो भी व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे 1885 में, और 1892 में भी इलाहाबाद स्थान पर भी जो अध्यक्ष रहे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी रहे। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार अध्यक्ष रहे थे। फिर से रिपीट कर देते हैं, 1886 में, 1893 में एंड जो लास्ट है वो 1906 में रहे। इसके बाद 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ। स्थान मद्रास में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो अल्फ्रेड बे। 11वां अधिवेशन 1895 में, स्थान पूना और जो अध्यक्ष थे इसके वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट 12वां अधिवेशन जो हुआ वो 1896 में, स्थान कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। अब बात करें कि रहीमतुल्ला सयानी जो अध्यक्ष थे इनके में क्या विशेषता थी, तो इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम जो गीत था वो गाया गया था। याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट बात करें 13वां अधिवेशन जो कि हुआ 1897 में, स्थान अमरावती। अध्यक्ष जो थे वो थे शी शंकरन नायर। नेक्स्ट 14वां अधिवेशन जो हुआ वो 1898 में हुआ। स्थान मद्रास और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आनंद मोहन दास।
15वां अधिवेशन हुआ 1899 में लखनऊ में, और जो अध्यक्ष थे इसके वो थे रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ, स्थान लाहौर, अध्यक्ष जो थे वो थे NG चंद्रावरकर। इसके बाद 17वां अधिवेशन हुआ 1901 में, स्थान था कलकत्ता, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दिनशाह इद्दुलजी बादशाह। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ, स्थान अहमदाबाद, अध्यक्ष जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट 19वां अधिवेशन हुआ 1903 में, स्थान जो था वो था मद्रास, और जो अध्यक्ष थे इसके वो थे लाल मोहन घोष। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ, स्थान बम्बई में हुआ, अध्यक्ष जो थे वो थे सन हेनरी कार्टन। नेक्स्ट 21वां अधिवेशन जो हुआ वो वर्ष यानी कि वर्ष हुआ 1905 में, स्थान जो था वो वाराणसी यानी कि बनारस में हुआ, अध्यक्ष जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब याद रखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे विशेषता थी कि उस टाइम बंग भंग जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, इसका समर्थन किया जा रहा था। इसके बाद 22वां जो अधिवेशन था वो हुआ 1906 में, स्थान कलकत्ता था, और अध्यक्ष जो थे इसके वो थे दादा भाई नौरोजी। इनकी अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में पहली बार स्वराज जो शब्द था इसका प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ, स्थान सूरत था, अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष 1907 में जब अध्यक्ष बने तो उस टाइम पे ये विशेषता थी कि उस टाइम कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो डॉक्टर रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में हुआ। 24वां अधिवेशन 1908, स्थान मद्रास, अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर रासबिहारी घोष। इनकी अध्यक्षता की यह विशेषता थी कि उस टाइम कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। 25वां अधिवेशन 1909 में, स्थान लाहौर में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 26वां अधिवेशन 1910 में, स्थान इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्ष जो थे वो थे विलियम वेडरवन। 27वां अधिवेशन 1911, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित विशन नारायण धर। इनकी अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन जो कि राष्ट्रीय गान है हमारा वो गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता जो था स्थान 1911 में 27वें अधिवेशन में पंडित विशन नारायण जो धर है इनकी अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 28वां अधिवेशन 1912, बांकीपुर स्थान, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RN मधोलकर। 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ, स्थान कराची, अध्यक्ष थे नवाब सैयद मो बहादुर। 30वां अधिवेशन 1914 मद्रास में हुआ, भूपेंद्र नाथ बसु जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। 31वां जो अधिवेशन था वो वर्ष 1915 में हुआ, स्थान जो था वो बम्बई था, अध्यक्ष जो थे वो थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इनके अध्यक्षता में लॉर्ड वेलिंगटन जो था उसने भाग लिया था। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजुमदार, और इनकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग से समझौता किया गया, ये विशेषता रही। 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। याद इनका इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कांग्रेस अधिवेशन की वो कौन थी, तो नाम याद रखिए श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, जो 33वें अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब बात आती है, एक प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन में कितनी महिला अध्यक्ष बनी, तो याद रखिएगा 3 महिला अध्यक्ष बनी है। सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट 1917 में बनी। दूसरी 1925 में सरोजनी नायडू बनी जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तीसरी 1933 में नेली सेन गुप्ता जो थी वो लास्ट अध्यक्ष बनी, यानी कि 3 महिलाएं जो थी वो अध्यक्ष बनी कांग्रेस अधिवेशन में। विशेष अधिवेशन की बात करें तो 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ जो कि स्थान बम्बई में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम,
और ये इसके समय में, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। पहला विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन के टाइम पे हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रासबिहारी घोष। उसके बाद जो विशेष अधिवेशन था 1918 का, जो बंबई में किया, अध्यक्ष थे हसन इनाम। इनके समय में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 34वें अधिवेशन की बात करें तो ये वर्ष 1918 में हुआ, दिल्ली स्थान था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 35वां अधिवेशन वर्ष 1919 में स्थान अमृतसर में हुआ, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। 36वां अधिवेशन जो हुआ वो 1920 में हुआ, स्थान नागपुर, अध्यक्ष जो थे वो थे CV राधवाचार्य। इसमें जो विशेषता थी वो ये थी कि ये कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। विशेष अधिवेशन की बात करें तो 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ, स्थान कलकत्ता में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ, स्थान अहमदाबाद, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हकीम अजमल खां। 38वां अधिवेशन 1922 में स्थान गया में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। 39वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली। इसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में, वो स्थान हुआ दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अब्दुल कलाम। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। जब भी पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे तो वो थे अब्दुल कलाम। 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ बेलगाम में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन के मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 41वां अधिवेशन 1925 में स्थान कानपुर में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। दूसरी बार जो थी कोई महिला जो अध्यक्ष बनी, पहली बार एनी बेसेंट बनी थी। इनकी में यह विशेषता थी कि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यदि प्रश्न आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। 42वां अधिवेशन 1926 में स्थान गुवाहाटी में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस श्रीनिवास आरगर, और इनकी ये विशेषता कि ये सदस्य हेतु खादी जो वस्त्र थे वो अनिवार्य हुए। इनकी अध्यक्षता में सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए। उसके बाद 43वां अधिवेशन जो था वो 1927 में मद्रास में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर MS अंसारी। इनके अध्यक्षता में विशेषता थी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इनके अधिवेशन के समय में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां अधिवेशन 1929 में स्थान लाहौर में हुआ, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में, इनके अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद 46वां अधिवेशन 1931 में कराची स्थान पर हुआ, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में की गई तो 46वां अधिवेशन कराची में जो हुआ, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47वां अधिवेशन 1932 में स्थान दिल्ली में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। 48वां अधिवेशन 1933 में स्थान कलकत्ता में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती नेली सेनगुप्ता। तीसरी महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती शेली सेनगुप्ता थी। इसके बाद कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी कांग्रेस अधिवेशन में। 49वां अधिवेशन 1934 में स्थान बंबई में हुआ, इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ स्थान पर हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगातार 2 बार अध्यक्ष हैं, आप याद कर सकते हैं। पर एक विशेषता है 51वें अधिवेशन में कि इसमें गांव में, ये जो अधिवेशन था वो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इससे पहले सब शहरी इलाकों में हुए थे, गांव में जो आयोजित किया गया ये पहली बार प्रथम अधिवेशन था 1937 में फैजपुर गांव में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको भी याद कर लीजिएगा।
इसके बाद बात करें 92वां जो अधिवेशन था वो 1938 में हुआ। स्थान था हरिपुरा और जिसके अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार रहे। नेक्स्ट भी 1939 में जब अधिवेशन हुआ 53वां त्रिपुरी स्थान पर, इसमें भी जो अध्यक्ष रहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे। उसके बाद 54वां अधिवेशन की बात करें जो कि 1940 में हुआ, ये स्थान पर हुआ रामगढ़ स्थान पर, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। और ये अधिवेशन 1940 से 1945 के बीच में चला और सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, और ये जो थे लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ वो 1946 में हुआ, यानी कि सबसे लंबा अधिवेशन जो चला वो 54वां अधिवेशन चला 1940 से 1945 तक। स्थान रामगढ़, अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद और 6 साल तक ये अध्यक्ष रहे। 55वां अधिवेशन 1946 में स्थान मेरठ में हुआ। अध्यक्ष जो थे वो आचार्य जेपी कृपलानी। इनके अधिवेशन की विशेषता थी कि आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे, जब देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे ये अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के, आचार्य जेवी कृपलानी। 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ। स्थान जयपुर और अध्यक्ष जो थे वो पी पट्टाभी सीतारमैया। 57वां और आखिरी अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो 1950 में हुआ। स्थान नासिक में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये था कांग्रेस अधिवेशन के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।